यहाँ तो बहुत ज़्यादा अनीति हो रही है। पिछले 3 साल से प्रयास किया जा रहा है। मालिकों में से कौशिक जी हैं, पप्पन जी हैं, शेखर है उनका बेटा, नीरज है उनका बेटा, सबसे मिल लिए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे नहीं मिले हों। और जब जब गए हैं तब तब आश्वासन दिया है, महीने भर में हो रहा, 2 महीने में हो रहा, डन हो जाएगा, मार्च तक हो जाएगा, जून तक हो जाएगा, जुलाई तक हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ है। कोई भी आ जाता है रात को 10 बजे हमारे घर तक आ जाता है, तो वो हमें शर्म आती है ये कह करके कि हम विंटेज वासी हैं। शहर के जाने माने बिल्डर्स नई नई कॉलोनियां तो बना देते हैं, लेकिन जनता को गुमराह करके मकानों को बेच देते हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। मकान बेचते समय तो सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मकानों में लोग रहने के लिए पहुंचते हैं और रहने के बाद पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। ऐसा ही मामला गोवर्धन रोड स्थित राधा विंटेज कॉलोनी का है। यह कॉलोनी श्री ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। इस राधा विंटेज में लगभग 350 फ्लैट बने हुए हैं। उन फ्लैटों में लोग मकान खरीद कर रह रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। स्थानीय निवासी कहना है कि सीवर टैंक की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए जो पार्क बनाया गया है उसमें सीवर लाइन का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे गंदगी के चलते बीमारी उत्पन्न हो रही है। आप टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से खुद ही देख सकते हैं कि स्थानीय लोग किस तरह से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उनको भरपूर मात्रा में लाइट नहीं मिल पाती है और रात में चोरी घटनाएं भी घटती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। मेरा नाम गजेंद्र प्रताप सिंह है। गजेंद्र सिंह जी, कौन सी जगह है ये श्री राधा विंटेज है भैया। क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ में भैया? अभी हमने तो 4 महीना मकान हुआ है, 2-3 जगह पे ट्रेल चल रही है। हमने कई बार कह चुके, कोई आज तक कछु काम ना करे। यहाँ में गंदगी को पानी के आपके सामने पौधा लग रहे हैं, पौधा सूख रहे हैं, गंदगी का पानी सड़क पर कर रही है, रोड यहाँ कर रखे हो रोड पर। और कई बार करे हुए हमने, 1-2 बार हम मालिकों से भी मिले आए, उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन यहाँ एक चौहान है, वो कहता है कि मैं कुछ मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने सब बोल दिया। आज तक अभी तक कुछ काम भयो ना है भैया। तो ये किसने बनवाई है कॉलोनी? ये तो भैया ये श्री जी ग्रुप है। श्री ग्रुप वाले? हाँ। तो कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है इतने पैसे खर्च करने की? मैं ये कह रहा हूँ कोई सुविधा नहीं है। कभी पानी की वो मोटर फूक जाए, कभी कछु है जाए, कभी कछु है जाए। बहुत असुविधाएं बहुत है यहाँ। अब बदबू का पानी, गटर को पानी रोड पे कर रखा है। तो जिस समय पे आपने जो है ये फ्लैट खरीदा तो उस समय पे क्या क्या शर्तें रही थी? अब भैया ये तो इनने जो बताई हैं सभी शर्तें। अब लाला है वो आर्मी में है, तो अभी जब तो इन्होंने सब कुछ बताई थी और कई बार कह चुके हैं, लिखित में भी दे दिया है। कोई कुछ नहीं, नल टपक रहे हैं, बोले कि लाओ सामान लाओ साहब। 4-4 महीना अभी भय नहीं है। और 4 महीना के बाद में कि साहब उनको नल को वो बना लो साहब, पार्सल मंगाओ, वो मंगाओ। कोई सुविधा नहीं है। मालिक से हम वहाँ मिले आए, हम 8-10 आदमी हमारे, लेकिन कोई अभी कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं सिर्फ सोसाइटी का अध्यक्ष, और यहाँ श्री ग्रुप से कई बार वार्तालाप करने के बावजूद भी इन्होंने कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया सिवाय आश्वासन के। और पूरा पानी जो है, गटर का पानी जो है सोसाइटी के अंदर और बाहर पूरा हो रहा है। सारे पेड़ों, जितने हमने पेड़ इन्होंने लगवाए, हमारे सारे पेड़ जो है पूरे मर चुके हैं। जो है इनकी तरफ से बहुत ही खामियां हैं। कई बार बोलने के बावजूद आज तक इन्होंने कोई एक्शनबाजी नहीं लिया है। जो है बहुत ही अवस्था है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी तरह से हमारी बात प्रशासन और श्री ग्रुप तक पहुंचे, जिससे यहाँ की समस्याओं का समाधान हो सके। मैं राजकुमार खंडेलवाल हूँ जी। खंडेलवाल। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा अनीति हो रही है। पिछले 3 साल से प्रयास किया जा रहा है। और हम तो कौशिक जी हैं यहाँ के मालिकों में से कौशिक जी हैं, पप्पन जी हैं, शेखर है उनका बेटा, नीरज है उनका बेटा, सबसे मिल लिए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे नहीं मिले हों। और जब जब गए हैं तब तब आश्वासन दिया है कि साहब बिल्कुल हो रहा है, महीने भर में हो रहा है, 2 महीने में हो रहा है, डन हो जाएगा, मार्च तक हो जाएगा, जून तक हो जाएगा, जुलाई तक हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ है। गटर का पानी आ रहा है, गटर के पानी को कोई भी रोक नहीं है। टैंकरों से भिजवा रहे हैं, टैंकरों से भिजवा रहे हैं। अब टैंकर से बंद हो गए, अब सबों के घर में और जा रहे हैं। गटर के पानी रिवर्स मार रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। इस बदबू से इतने बेकार हो रहे हैं कि सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। गंदा पानी निकलने के लिए कोई पहले से कोई प्रावधान नहीं बनाया? कोई गटर है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि हम बनवा रहे हैं ये सेफ्टी टैंक बनते बनते आज 1 साल हो गया, 1.5 साल। भैया सेफ्टी टैंक नहीं बन पाया। 4 साल तो तब हुए जब आश्वासन देते बनना तो अभी 8 महीने पहले चालू हुआ है। तब उन्होंने कहा 3 महीने में तैयार हो जाएगा, लेकिन 3 महीने की आज 8 महीने हो गए, तब तक बन के तैयार नहीं हो पाया है। पता नहीं कहाँ से ताजमहल बनवा रहे हैं, कैसा गटर प्लांट बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
कुछ समझ में नहीं आता इनका तो हिसाब किताब। मुताबिक आपने जो शर्तों के मुताबिक तो भाई साहब गटर प्लांट भी था, आपका क्लब हाउस भी था, आपका स्विमिंग पूल भी था, आपका स्वीपर की फैसिलिटीज़ और मंदिर की फैसिलिटीज़, मंदिर नहीं है, लोग परेशान हैं, मतलब कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और जिससे कहो वो आश्वासन देता, हाँ भाई साहब हो जाएगा, हाँ भाई साहब कल होगा परसों हो जाएगा, कोई जू नहीं रंगती। हमारे सिक्योरिटी के इन्होंने मेंटेनेंस के 75,000 रुपये लेके रखे हैं, जो खा गए हैं ये, जो उससे कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हमने इनसे कई बार कहा आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, आपकी व्यवस्था नहीं है तो हमें आप दो, हम करेंगे व्यवस्था, तुमसे अच्छी व्यवस्था करके बताएंगे। लेकिन ना देते हैं ना करते हैं, ना हाँ है ना है, बीच में चोरियाँ हो रही हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की कोई व्यवस्था नहीं है, सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो है, इलेक्ट्रिशियन बिल्कुल पता नहीं है, माली का पता नहीं लगता है, कोई आता है जाता है पता नहीं कहाँ से कर देते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही लोगों को रखे अपनी ही मनमानी करवा रहे हैं, कोई किसी सुनता नहीं, कोई कुछ नहीं है। मालिकों के पास जाओ तो वो कहते हैं साहब वो देखेंगे, वो कहते हैं तो वो देखेंगे, पता नहीं कौन देखेगा। हमें तो इन्हें लावारिस छोड़ दिया बिल्कुल कतई, बीमार होने के लिए मरने के लिए यहाँ पर बिल्कुल। तो भाई साहब हम तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जो है अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से और श्री जी ग्रुप से किस तरह से ये कर सकते हैं, तो ये हमारी असुविधाओं को आप दूर कराओ। मैं सुनील गोस्वामी, जी सुनील जी, ये राधा विंटेज कॉलोनी का निवासी हूँ। मेरे पास 2 फ्लैट हैं, P330 और 430। अभी करीब मेरे को हो गए यहाँ, जुलाई 18 से मैं आया हुआ हूँ। उसके बाद साल भर 1.5 साल तो हमने ये सोचा कि भाई चलो धीरे धीरे कंपनी डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे, तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को कर देंगे। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से तो ये पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, लगभग 350 परिवार यहाँ रह रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं कर पा रहे हैं जिससे लोग किसी भी तरीके की समस्याओं से निजात पा सकें। पानी का भी रहता है कि भाई राधा से गुलमोहर से पानी आ रहा है यहाँ पे, तो वो पानी का वहाँ मोटर अगर ख़राब हो जाती है तो यहाँ लैट्रिन के लिए भी लोग तरस जाते हैं। वो एक व्यवस्था है ही, उसके लिए इन्होंने कहा है कि भाई ठीक है हम बोरिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है वहीं से, तो व्यवस्था वहाँ से करवा रखी है इन्होंने। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ के सीवरेज टैंक की। पानी जो है, अब देखिए यहाँ पे ये पार्क में पानी आ रहा है, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है। इस जगह पे आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, इस गटर के पानी से अगर पानी इसमें घास में दिया जाएगा, ये मरेंगे या बचेंगे हम लोग। मच्छरों की ऐसी व्यवस्था हो गई है, आप शाम को टहल नहीं सकते यहाँ पे, इतनी बुरी हालत हो गई है। ये हमारे पीछे जितना भी है जहाँ से ये सीवरेज टैंक बना हुआ है, उस टैंक पे से गटर का पानी उसको टैंकरों से लेते हैं, और टैंकर इतनी आवाज़ करता है, लोग बागों के कान पे जू नहीं रेंगती है बिल्कुल भी। इतनी बुरी आवाज़ होती है कि जहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं, सब कुछ है, उसका STU प्लांट बना रहे हैं, 3 साल हो गए हैं उसको प्रोसेस चालू किए हुए। अभी 8 महीने से ये लगातार चालू है, बिल्डिंग बना दी है। मैंने कल परसों चौहान साहब को बोला था, मैंने कि भाई इसका STU प्लांट का ये बिल्डिंग बन गई है, तो मैंने जो कहा अभी मशीनरी आनी बाकी है, मशीनरी लगेगी तब। मैंने कि कितने दिन में हो जाएगा, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है, पहले वो नाला तो बने जिससे पानी का निकास हो। राजवीर सिंह, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ का कुछ भी सिस्टम सही नहीं है, सब फेल है। न आगे कुछ कर रहे हैं ये लोग, न करा रहे हैं, सिर्फ नगर पालिका के ऊपर डिपेंड हैं। न पानी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, न डर्टी वाटर, पूरा बागान से लेके सब जगह डर्टी वाटर है पूरा बाहर तक। पूरे विंटेज में लगभग कितने जो है इसमें आवास है इस समय? करीब 350 के आसपास, 650 के आसपास, 350 फ्लैट्स हैं। फ्लैट्स हैं। तो व्यवस्थाएं क्या हैं? कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और बिजली का पैनल वगैरह कुछ नहीं, और उल्टा सीधा मांगते हैं पैसा भी उल्टा पुल्टा मांगते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो पानी भरा हुआ है, गंदगी, वो तो बच्चों के लिए भी, और ये सब आप देख भी सकते हो सारा, यहाँ पे बाहर आप वीडियो भी बना सकते हो, इसका सारी गंदगी भरी पड़ी है। सबसे ज़्यादा निकलना आना सबसे ज़्यादा वही, और बच्चे तो बच्चे हैं ही हैं जो खेलते हैं। तो आपने यहाँ पे फ्लैट खरीदा था तो क्या सोच समझ के खरीदा था? नहीं तो तब ऐसी स्थिति नहीं थी जब हमने खरीदा था, और इतना नहीं पता था कि इतनी ड्रेनेज की बिल्कुल भी नहीं होगा। कहा था उस समय कि ड्रेनेज हो जाएगा, तब थोड़ी ना ये पता था कि ऐसे होगा, ये तो बाद में पता चलता रहने के बाद। जी,
हाँ जी। जिस समय पे आपने फ्लैट खरीदा था किन किन शर्तों को मंजूर करते हुए खरीदा था, अब क्या देखने को मिल रहा है? सब बढ़िया बढ़िया देखने को मिल रहा था उस टाइम, तो जब आए हैं उसके बाद ऐसा मिल रहा है देखने का। मंदिर आज तक नहीं बना, सबसे बढ़िया चीज़ तो जो सबसे पहले मंदिर बनता है श्री ग्रुप में, तो सबसे पहले मंदिर बनता है हर कॉलोनी में। यहाँ पे तो है ही नहीं, मेन गेट सबसे पहले बनता है, गेट है ही नहीं यहाँ पे, कुछ है ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड का कोई कुछ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम गौड़ है और मैं यही विंटेज की वासी हूँ। और कुछ परेशानियाँ हैं जो कि जिनको छोड़ करके हम शहर से दूर आकर के रहते हैं, उनमें से मुख्य होती है सुरक्षा और स्वच्छता। तो इन दोनों ही परेशानियों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी नहीं बहुत चल रही है। अगर आप मेन एंट्रेंस पे देखेंगे तो बहुत सारा पानी भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से जूझ रहे हैं, लेकिन अब मीडिया से इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि समस्या को समाधान मिल नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फुटेज बना करके भी लेकर के जाइएगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। और इसके अलावा थोड़ी सुरक्षा को लेकर भी हमें समस्या सी लग रही है। आए दिन इस मामले को शिकायत को लेकर टालते रहते हैं, कोई ऐसा एक ऐसा जवाब नहीं मिलता हमें। इसके अलावा मंदिर के लिए, जब इसमें सोसाइटी के नक्शे में मंदिर है लेकिन हमें मंदिर नहीं दिया गया, साल भर से टहला रहे हैं, मंदिर की व्यवस्था नहीं हो रही। इसके अलावा सुरक्षा में कोई भी आ जाता है, रात को 10 बजे हमारे घर तक आ जाता है और हम निश्चिंत होकर अपनी गाड़ियों को और अपनी सब चीज़ों को नीचे छोड़ देते हैं। तो ये भी एक चीज़ थोड़ी सी है, कभी कभार सिक्योरिटी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सफाई के लिए बहुत ज़्यादा है, और जो पानी का जल भराव है, मेन परेशानी ये इस चीज़ की है, गंदगी की। और जो बाहर एंट्रेंस पे जो जमा है, तो वो हमें शर्म आती है ये कह करके कि हम विंटेज वासी हैं। तो यही मेरा अनुरोध है कि आपके माध्यम से अगर वो सुन सकें तो ये सुने और इस बात समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें।